उससे पहले जितना हमारा इल्मी और अदबी विरसा था उससे हम यकलख्त जुदा हो गए। अब हमें नहीं पता कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे फ़नकार ने क्या बात की, क्या कंट्रीब्यूशन किया। हम अपने पूरे माजी की लेगेसी से बिल्कुल जुदा हो गए। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसका अल्टरनेटिव आज तक हमने नहीं सोचा। और इसकी जगह के ऊपर जो चीज़ हमें मिली वो एक और बड़ा अलमिया था, और वो ये था कि हमारा माजी हमने अपने सोर्सेज से तो पढ़ नहीं सकते। अब हमें जो अल्टरनेटिव सोर्सेज दिए गए वो ओरिएंटलिस्ट्स ने दिए। उन्होंने हमें बताया कि आपका माजी क्या है। उन्होंने हमें बताया कि आपके माजी के अंदर कुछ ख़ास लिखा नहीं गया। यहाँ के लोगों के अंदर कोई बहुत बड़ी इल्मी एक्टिविटी नहीं थी। यहाँ कोई इनोवेटिव माइंड नहीं पैदा हुआ। चंद कोई मकामी शायर पैदा हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ भी सिवाय मजहबी बातों के और कोई बातें नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेटली वी बिलीव इट। आज का एकेडेमिया, आज की फ़िक्र, हमने अमली तौर पर इसके ऊपर एतकाद रखा हुआ। और मैं जब मुल्तान में भी था तो मैं अक्सर दोस्तों से पूछता था कि 17वीं सदी हिजरी से पहले मैं अगर आपसे कहूँ कि 10 लीडिंग स्कॉलर बताएं मुल्तान के, या 17वीं सदी के, या 16वीं सदी के, या 15वीं सदी के, तो वो 10 स्कॉलर्स के नाम नहीं बता सकते थे। रीज़न, हम अपनी तारीख से, अपने जोग्राफिए से वाकिफ़ नहीं। बिल्कुल इस चीज़ की तरफ अल्लामा इकबाल ने, इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है। और उन्होंने पीर रूमी से जब शिकायत की कि ये मसला मुझे दरपेश है, तो उन्होंने कहा कि सूए मादर आ कि थी मौरत कुनत, अपनी माँ की तरफ आओ, जड़ की तरफ आओ। रूमी के यहाँ यही दर्स है, अपनी जड़ की तरफ आओ, वो तुम्हें तीमारदारी करेगी। गैर थोड़ी तीमारदारी करते हैं। कॉलोनियल पीरियड के बाद आज 70 साल हो गए, हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर हैं, लेकिन कॉलोनियल पीरियड की मेथोडोलॉजी से, कॉलोनियल पीरियड की मेंटेलिटी से हम बाहर नहीं आए। मिनहसुल कौम, और ख़ास करके हम असातिज़ा का जो आपको पढ़ाते हैं, दानिश सिखाते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं, हम आपको पॉलिसी लाइंस दें कि अब कॉलोनियल पीरियड गुजर गया है, अब हमारे हुक्मरान हम खुद हैं। और ये धरती जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर आज से यहाँ थोड़ा सा दूर जाएं, यह साहिवाल के साथ मौजूद हड़प्पा के यहाँ पर आसार मौजूद हैं। ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 3000 साल पहले, 4000 साल पहले कैसे लोग मुतमद्दन रहते थे। ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे पास, हमारे मुस्लिम पीरियड के अंदर, 1000 साला मुस्लिम पीरियड के अंदर मुसलमान और हिंदू मिलकर प्यार मोहब्बत से भी कैसे रहते थे। ये बताने की ज़रूरत है कि मुसलमानों ने ये जो पीस डेवलप किया है, ये रीजनल नहीं था, ये आलमी था। और आलमी सतह के ऊपर आप देख लें कि मुसलमानों ने जहाँ जहाँ भी गए हैं ऑटोमन एम्पायर के अंदर, किस तरीके से
पीस डेवलप किया, और उसके अंदर जहाँ पर मुसलमानों ने रोल प्ले किया वहाँ पर ज्यूज़ ने रोल प्ले किया। आपको पता है कि सबसे आपको जानना होना कि इस्तांबुल सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ था और यहूदियों का भी सबसे बड़ा मरकज़ था। वो ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मुसलमान हुक्मरानों ने, और यही हाल यहाँ पर भी। चुनाचे हमें रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी कि हम जो कॉलोनियल पीरियड में मुसलमानों के बारे में बिलअमूम और ख़ास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में एक नुक्ता नज़र डेवलप किया गया, इस नुक्ता नज़र को हम बदलते और अपनी रीजनल हिस्ट्री को रिस्टोर करते। हमारे पास सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं और जो इस वक्त भी मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो सामने नहीं है। हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा हमारे पास इस वजह से आम शऊर का हिस्सा बन गए कि उनके कलाम, उनका जो कलाम शायरी का कलाम है, उसकी वजह से वो आम शऊर का हिस्सा बने। लेकिन अगर वो शायर ना होते तो क्या फिर भी वो अवामी शऊर का हिस्सा बनते? मेरा सवाल है, आप इस पे सोचें। हमारे पास इसी पीरियड के अंदर बड़े बड़े और भी उलमा पैदा हुए हैं और उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं, लेकिन वो शायर नहीं थे, अवामी शऊर का हिस्सा ही नहीं बने। लेकिन एक दूसरी बात कि हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा वो सिर्फ शायर नहीं थे जैसा कि हम समझते हैं। उन्होंने 140 के करीब उन्होंने रसायल और किताबें लिखी और बहुत मुतनव्वे मौज़ूआत पे लिखी हैं। मैं बग़ैर किसी मिदहत के मैं तारीफ़ करूँगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कि इन्होंने फोकस किया है, कम से कम हज़रत शेख की शख्सियत को फोकस करके इन्होंने आपकी कई किताबों की ट्रांसलेशंस करवाई है। लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। उनकी फ़ारसी किताबों को एज सच एडिट होकर सामने आना चाहिए। मैं मसलन उनकी ये किताब ऐनुल फ़क्र के अंदर ये एक मुख्तसर वही बात जो अभी आपने शेरों में पढ़ी, अब ये ज़रा सुनिए और देखें कि उनके अंदर किस कदर ताकतवर पैगाम देते हैं। फ़कीरी दरवेशी, न गुफ्तगू न दरख्वादन व नविश्तन, मसला मसाइल हिकायत किस्सा खानी, कि फ़कीरी दरवेशी न गुफ्तगू से आती है, न पढ़ने से आती है, न लिखने से आती है, न किस्सा और हिकायत बयान करने से आती है। फ़क्र दरियाफ्ते मार्फत व महव शुदन दर तौहीद रहमानी। फ़क्र कैसे हासिल होता है? मार्फत से और ख़ुद को मिटाने से। किसमें? दर तौहीद रहमानी। तौहीद रहमानी के अंदर ख़ुद को महव करने से, पनाह करने से आपको फ़कीरी हासिल होती है। अज़खेश फ़ानी व बेजार शुदन, अपने आप से, अपने फ़ानी सरापा से बेजार होने से हासिल होती है। अज़ हवाए नफसानी, हवाए नफसानी व मासियत शैतानी, इससे दूर रहने से होती है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो कि आपको शेख की गुफ्तगू के अंदर मिलता है। तो मशाइख के यहाँ हमारे जो ये सूफिया हैं, इनके यहाँ एक सतह के ऊपर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का रवाज नहीं था। मैं अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा बयान करूँगा कि इनके यहाँ लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना ये नहीं था। एक नुक्ता देते थे और उस नुक्ते के अंदर
सारी बात बयान करते थे। मसलन बाबा बुल्ले शाह ने कहा, सानू सिर्फ अलिफ दरकार, इल्मु बस करी हो यार, इल्म को से रुको, सिर्फ एक अलिफ याद कर लो। और वो क्या है? वो वहदत है। पुराने सूफी लंबी चौड़ी बातें नहीं, वो वहदत है। अब उस एक अलिफ को याद करने से आपको सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे सूफी माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशकां लाए, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या न लावे। बस ये एक सबक दे दिया है, अब जाओ। हम लोग मशकें नहीं लगाते, हम फल गिनते हैं, रोज़ाना उठ के फल गिनते हैं। जो हमारा काम है वो हम नहीं करते, जो मालिक का काम है उस पर नज़र है। माली दा कम पानी लाना तो भर भर मशकां लाए। एक नुक्ता दे देते हैं और उसके ऊपर। अब अगर हज़रत सुल्तान बाहू का देखें, एक नुक्ता, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मेरे मन विच मुर्शिद लाई, नफी इसबात दा पानी मिलिया, हर अगे हर जाए। यानी कि एक नुक्ता, नफी और इसबात का पानी मिले। अब ये नफी और इसबात बाकायदा हजरत ने एक मकामात के ऊपर एक किताब लिखी है और उसके अंदर मकामात की, सूफी मकामात की बात की। ये दो मकामात हैं, एक सूफी मकाम है उसका नाम है अत-तहल्ली और एक का नाम है अत-तखल्ली। अत-तखल्ली का माना है खाली करना, अत-तहल्ली का माना है आरास्ता करना। अत-तखल्ली का क्या माना है? खाली करना। ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है इसको मिटाएं, ये नफी है। इधर आईना दिल पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसी के ऊपर फिर आप अल्लाह का नाम भी लिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नफी, पहले सारे का सारा इसको मिटाएंगे, जब वो मिट जाएगा उसके बाद इस बात होगा। तो तहल्ली और तखल्ली ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। हमारी इस तकरीब में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जनाब साहिबजादा सुल्तान महबूब साहब, वो भी इस मजलिस की रौनक हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि नफ़ी और इस्बात का मतलब समझने की ज़रूरत है। खुद शेख दूसरी किताब में हज़रत सुल्तान बाहू इस नुक्ते की वजाहत करते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तखल्ली है और एक तहल्ली है। तखल्ली ये है कि पहले अपने आईना दिल को खाली करो, अपने कल्ब को खाली करो। किस चीज़ से? हर चीज़ से खाली कर दो, ख्वाहिश से, लालच से, ख्याल से। और जब वो खाली होगा फिर इस बात होगा, और वो क्या है? तहल्ली। फिर आरास्ता करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ ये बच्चियाँ बैठी हैं, आपको पता है ना कि जब आप ब्यूटी पार्लर पे भी जब जाते हैं, है ना, बिल्कुल माहौल के अंदर बड़ी संजीदगी छा गई थी। आपको इस मिसाल से वाज़ेह होगा कि पहले क्या करते हैं, चेहरे को अच्छी तरह वॉश करते हैं, उसके बाद मेकअप करते हैं। तो पहले क्या है? तखल्ली, बिल्कुल साफ करें। जब 100% साफ हो जाएगा फिर होगा तहल्ली, फिर उसके ऊपर आरास्ता होगा। तो हमारे यहाँ फ़िक्र को पहले, हमारे पास इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है वो कन्फ्यूजन है
एक फ़िक्र आ रही है, उसके ऊपर दूसरी फ़िक्र आ रही है, उसके ऊपर तीसरी फ़िक्र आ रही है, और फ़िक्र के ऊपर फ़िक्र आ रही है। आज का दानिश्वर भी इस कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है, और हम अपने बच्चों को भी इस कन्फ्यूजन में डाले हुए हैं। इन सूफियों के यहाँ एक क्लियर नुक्ता मिलता है कि पहले अपने मन को बिल्कुल क्लियर करो, और वो एक ही नुक्ता है, और उस नुक्ते के अंदर वहदत है। और वो क्या है, जिसको मौलाना रूम ने भी कहा कि इल्म सूफी खत है और इल्म हक एक नुक्ता है। इल्म हक क्या है? एक डॉट है, और इल्म सूफी उस डॉट को बढ़ाता है। और लोग ये तहरीर के पीछे पड़ जाते हैं कि ये तहरीर है। अगर उसको गौर से देखें तो वो एक नुक्ता है। तो उस नुक्ते को गल नुक्ते दे विच मुक्ति है, इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। और ये जो मुख्तलिफ ख्यालात जिसने हमारी फ़िक्र को प्लूट कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे हमें रुस्तगारी, इससे रिहाई सिर्फ एक सूरत में मिल सकती है कि हम अपने इंडिजिनस कल्चर को, अपनी इंडिजिनस सोच को, अपने मकामी लोगों को जिन्होंने इस धरती के लिए काम किया, जिनकी फ़िक्र न वेस्ट से मुतासिर है न ईस्ट से मुतासिर है, बल्कि वो उस वक्त उन्होंने हमें रहनुमाई की है और मकामी चीज़ों को सामने रख के हमारी रहनुमाई की है कि जिस वक्त ये फ़िक्र आई नहीं थी। तो ये प्योर लोग हैं इस धरती के। मैं बारे दिगर मुस्लिम इंस्टीट्यूट का और यूनिवर्सिटी ऑफ जहां का शुक्रिया